विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, तथ्यों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा औरंगजेब की धार्मिक नीति पार्ट 2 के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी उत्तराधिकार युद्ध और इसके दौरान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, और मैंने आपको ये बताया था कि विद्यार्थियों किस प्रकार से औरंगजेब ने उत्तराधिकार के संघर्ष को, जो मूलतः एक राजनीतिक संघर्ष था और जिसका किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक अभिलिप्सा को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने धर्म का सहारा लिया। और इवन इसकी पराकाष्ठा तो वहाँ तक जा पहुँचती है कि जब हम ये देखते हैं कि औरंगजेब, जिसने कि उत्तराधिकार की लड़ाई को अपने भाई शहजादा मुराद के नाम से लड़ा, उसे शहजादा मुराद को यह कहा कि मेरी शासन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल और केवल इस्लाम को एक ऐसे शहजादा दारासिकों के प्रभाव से बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ जो कि इस्लाम के लिए खतरा है, और इसके बाद मैं मक्का मदीना चला जाऊँगा, तुम राज्य संभालना। हम यहाँ तक देख रहे हैं कि जब औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई जीत ली और यह तय किया कि मुराद को सत्ता से किस प्रकार से हटाया जाए, तो उसने मुराद में कमजोरी देखी और उसने ये पाया कि मुराद शराब पीता है। हालांकि शराब पीना इस्लाम के नियमों के प्रतिकूल माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद उस दौर के में काफ़ी मुसलमान शराब पिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने इस चीज़ को हथियार बनाया और अपने काजियों और मौलवियों के सामने मुराद को इस अपराध के लिए सजाए मौत दिलाकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि वह औरंगजेब जिसने कि धर्म को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पाने का एक हथियार बनाया, वह औरंगजेब जिसने कि धर्म का प्रयोग खुद को सम्राट बनने के लिए किया, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों यह स्वाभाविक है कि वह अपने इस्लामी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए, ऐसे कदम उठाए जिससे कि इस्लामिक प्रजा को यह लगे कि उन्होंने औरंगजेब का चयन करके कोई गलती नहीं की है। तो अपनी धार्मिक नीति की प्रक्रिया के अंतर्गत औरंगजेब ने उन तमाम रियायतों और सहूलियतों को ख़त्म किया जो कि अकबर के समय में हिंदुओं को दी गई थी। उसने उन तमाम प्रथाओं को बंद किया जिससे कि मुस्लिम सम्राटों का, जिससे कि मुग़ल बादशाहों का हिंदुओं के साथ लगाव जाहिर होता था। जैसे कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा अपनाई गई हिंदू प्रथाओं, तुलादान और झरोखा दर्शन, इसको बंद कर दिया। विद्यार्थियों, तुलादान एक ऐसी प्रथा थी जिसे प्राचीन हिंदू सम्राटों ने अपनाया था और इसके अंतर्गत उन के जीवन के विशेष अवसर पर, जैसे जन्मदिन हो या कोई अन्य मंगलकारी दिवस हो, तो उस अवसर पर राजा को प्रजा के द्वारा या प्रजा के दरबारियों के द्वारा या स्वयं राजा के द्वारा सोने से या अन्य चीज़ों से तोला जाता था और बाद में उन वस्तुओं को लोगों में बंटवा दिया जाता था। तो यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे कि अकबर ने अपनाया। इसी प्रकार से झरोखा दर्शन एक ऐसी प्रथा थी जिसके द्वारा राजा विशेष अवसर पर अपनी जनता को दर्शन दिया करता था। इसके पीछे अवधारणा ये थी कि राजा में देवत्व की अवधारणा थी और जिस प्रकार से लोग देवता के दर्शन के लिए मंदिर में जाते थे, वैसे ही लोग राजा के दर्शन के लिए झरोखा दर्शन किया करते थे। तो इस प्रथा को भी अकबर ने अपनाया हिंदुओं के प्रति अपने लगाव को जाहिर करने के लिए, लेकिन औरंगजेब ने इन प्रथाओं को गैर इस्लामी प्रथा करार दिया और इस प्रकार की प्रथाओं को उसने किसी भी दृष्टि से नहीं अपनाया और तुलादान और झरोखा दर्शन जैसी प्रथाओं पर उसने रोक लगा दी। विद्यार्थियों, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में 1669 में अकबर ने, औरंगजेब ने एक आदेश निकालकर यह घोषणा की कि मुगल साम्राज्य में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार के नवीन मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं है और जो मंदिर
पुराने हो गए और जर्जर हो गए उन मंदिरों को भी किसी भी दशा में उसका रिपेयरिंग या पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। और यदि इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना की गई तो इस प्रकार के मंदिरों को तोड़ा जाएगा। आगे जाने के बाद आगे के दौर में हम ये देख रहे हैं कि औरंगजेब इस मामले में और भी कठोर होता गया। अपनी कठोर धार्मिक नीति का परिचय औरंगजेब ने 1645 में दे दिया था, गुजरात में चिंतामणि मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी करके। इसी प्रकार औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और मथुरा के केशवराय मंदिर को भी उसने तोड़वाया। याद रहे कि मथुरा का केशवराय मंदिर वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। यह वीर सिंह देव बुंदेला वही था जिसने कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी और वो जहांगीर का काफ़ी खास था। यद्यपि मंदिरों को तोड़ने के मामले में शाहजहाँ ने भी कुछ आदेश जारी किए थे, लेकिन बाद में शाहजहाँ इस मामले में थोड़ा उदार हो गया और उसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी। अपनी धार्मिक नीति के कई चरणों के अंतर्गत औरंगजेब ने कुछ इस प्रकार के काम किए जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बात की जा सकती है। उसने कई कुरीतियों पर रोक लगा दी, जैसे कि होली के अवसर पर सेवन की जाने वाली भांग, मदिरा आदि चीज़ों पर रोक लगा दी। औरंगजेब का यह मानना था कि इन वस्तुओं के सेवन के कारण लोग उन्मादी हो जाते, नशे में होकर वे अनुचित हरकतें करते, तो इस प्रकार की हरकतों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। औरंगजेब का यह कदम हिंदुओं को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर लगा, एक कठोर धार्मिक नीति के रूप में लगा। लेकिन औरंगजेब ने इसको अपने दृष्टिकोण से देखा और उसने इसको लोगों को नैतिक और सदाचारी बनने की विचारधारा से जोड़ा। इसी प्रकार से औरंगजेब ने एक विशेष प्रकार के पदाधिकारी नियुक्त किए थे जो मुहत्सिब कहलाते थे। ये मुहत्सिब नाम के अधिकारी लोगों के आचरण के ऊपर निगाहें रखते थे कि लोग सदाचारपूर्ण जीवन जी रहे या नहीं जी रहे। इसी प्रकार से औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। विद्यार्थियों, जजिया कर लगाए जाना उस दौर की काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि 1564 में अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। विद्यार्थियों, जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि इस्लामिक राज्य में रहने वाली गैर मुसलमानी प्रजा को देना पड़ता था। यद्यपि इस कर का आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 1679 में ये जजिया कर लगाए जाना अपने आप में बहुत सारी बातों की तरफ संकेत करता है। क्या ये कर जल्दी से जल्दी क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि औरंगजेब के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि वह इसे इतना साल वेट करे। 21 साल तक, 1658 में सम्राट बनने के बाद उसने 21 साल बाद जजिया कर लगाया, 21 ईयर लेटर। तो हमें उस दौर की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। वास्तव में यह दौर औरंगजेब के लिए काफ़ी संघर्ष का दौर था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह कर आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन कुछ हद तक ये महत्वपूर्ण भी था। इतिहासकारों का यह कहना है कि इस कर की राशि का उपयोग धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस राशि के आने के कारण वह राशि बच गई जो शाही कोष से धर्मार्थ कार्यों के लिए काम में ली गई थी। विद्यार्थियों, 1670 के बाद हमें मुगल साम्राज्य के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि 1670 के बाद हम मुगलों के लिए कई तरह की चुनौतियाँ उभरती हुई सामने देख रहे हैं। और विशेष रूप से ये चुनौती डेक्कन में, दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में उभरते हुए मराठा पावर के कारण थी। 1679 में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने जो कठोर धार्मिक नीति अपनाई और जिस प्रकार से उसने जसवंत सिंह के बेटों के जायज उत्तराधिकार को ठुकराया, इससे मारवाड़ में एक आक्रोश की लहर उमड़ी। तो मारवाड़ के संकट का मुकाबला करने के लिए और मारवाड़ का साथ देने के लिए सहयोगी के रूप में खड़े हुए मेवाड़ का मुकाबला करने के लिए, डेक्कन के मराठा उपद्रव को दबाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक धनराशि की जरूरत थी और मुगलिया खजाने का एक बहुत बड़ा भाग दक्षिण की लड़ाइयों में जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जजिया के रूप में प्राप्त होने वाली थोड़ी सी भी राशि
औरंगजेब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही थी। और साथ ही साथ यह एक ऐसा हथियार था जो मुसलमानों के मोरल को, मुसलमानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और औरंगजेब इस चीज़ को अच्छी तरीके से भाप रहा था कि गैर मुसलमानी ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, चाहे दक्षिण के मराठे हो या राजस्थान में मेवाड़ के या मारवाड़ के राजपूत हो या सतनामी हो या जाट हो या सिख हो, ये सारे के सारे यूनाइटेड होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के लिए ज़रूरी था कि अपनी इस्लामिक प्रजा के मोरल को बूस्ट करने के लिए और ये कहने के लिए कि वाकई औरंगजेब के नेतृत्व में इस्लाम सुरक्षित है और अपने विरोधियों के हौसले को पस्त करने के लिए जजिया के रूप में उसे एक हथियार की जरूरत थी, जिसे उसने 1679 में लागू किया। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिप्रेक्ष्य को राजनीतिक आवश्यकताओं के दायरे से भी देखे जाने की जरूरत है और औरंगजेब के खुद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यदि हम औरंगजेब के खुद के व्यक्तित्व और किरदार की बात करें तो वो कट्टर इस्लामिक धर्म का समर्थक था और साथ ही साथ 5 वक्त का नमाजी था। कहते कि वह टोपियाँ सिला करता था और सादगी में यकीन करता था। उसने नवरोज़ के त्यौहार को मनाना बंद कर दिया। अपने दरबार को काफ़ी सादगी के साथ उसने आयोजित किया। इवन उसने जो खुद की कब्र है उसको भी काफ़ी सादगी से बनाए जाने का आदेश जारी किया। तो काफ़ी हद तक औरंगजेब का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और काफ़ी हद तक उस दौर की राजनीतिक आवश्यकता और परिस्थितियाँ, ये सारी की सारी ऐसी बातें थी जो औरंगजेब की धार्मिक नीति को एक अलग सा स्वरूप प्रदान कर रही थी। बाकी यदि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें तो हम ये देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि शाही मनसबदारी सेवाओं में गैर मुसलमानों का प्रतिशत, जो अकबर के समय में लगभग 28% था, वह औरंगजेब के समय में 3% बढ़कर 31% हो गया है। और अब मनसबदारी सेवाओं में मुसलमानों की सहभागिता, जो अकबर के समय में 72% थी, वो घटकर 69% तक जा पहुंची। तो यह इस तथ्य को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के द्वारा गैर मुसलमानी वर्ग को प्रताड़ित करना चाहता था या उसकी कुछ मजबूरियाँ थी जिसके चलते उसने इस कठोर धार्मिक नीति को अपनाया। क्या वह उस दौर की राजनीतिक मांग थी? ये ऐसे प्रश्न हैं जो एक इतिहास के शोधी विद्यार्थी होने के नाते आप सभी लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन की बात है और एक इतिहास के शोधार्थी होने के नाते आपके लिए लाजमी है कि आप व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, अपने विचारधारा और पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर इसके बारे में सोचें, तभी हम तथ्यों का सही विश्लेषण कर पाएंगे। जैसा कि इतिहासकार कलहण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में कहा कि एक सच्चे इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि राग, द्वेष, लोभ और लालच से ऊपर उठकर ऐतिहासिक तथ्यों का सही निरूपण करें, जो सत्य है उसको सत्य बताए। जय भारत, जय हिंद।